पर आगे, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर जो है गद्यांश दिया हुआ है, बहुत ही गजब का जो है गद्यांश दिया हुआ है। हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुको थोड़ा, चलिए अब करेक्ट है। ओहो, चलो यहाँ पे देखो, गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 9 के उत्तर के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब हम पहले ध्यान से, आज का जो गद्यांश है ना इतना बेहतरीन है, स्पेशल इस तरह का गद्यांश एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गद्यांश और पद्यांश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, क्योंकि इस तरह के क्यों चांसेस रहते हैं वो आप सबको पता ही चल जाएगा। यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से रखना है। 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। कौन सा यहाँ पे डेट है, 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई है, 150वीं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको जो है आपको फॉलो कर लेना है। 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई है। इसे नाम दिया गया है क्या, शार्द शती। शार्द शती का मतलब होता है क्या है, साधु है। आधे 50 के नाम शती यानी कि 100 यानी 150 साल। क्या, आधे 50 के नाम सती 100 यानी 150 साल। अब अगर यहाँ पे बात करें, ये जो यहाँ पे आपके स्वामी विवेकानंद है, ये 50 साल से भी बहुत कम में ही जो है इनकी डेथ हो गई थी। 50 साल भी इनकी डेथ को पूरे जो है 50 साल भी इन्हें पूरे नहीं हुए थे जब क्या थे, ये जीवित थे। तो कह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो है कब तक ये जीवित रहे, तो 50 साल से भी आधे ही वर्ष में जो है इनकी डेथ हो चुकी थी। चलो, स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसी अद्भुत काम कर दिखाया। कौन से भाई, यहाँ पर देखो 39, कितनी बेस्ट, वाओ ग्रेट। सिर्फ और सिर्फ जो है बात यहाँ पे हो रही है 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसी अद्भुत काम इन्होंने कर दिखाया, वैसे विरले लोग ही कर पाते हैं। कौन, वैसे जो है विरले लोग ही कर पाते हैं। इसके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। बंगाली उच्चारण के साथ घर में नरेन बुलाते थे। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। देखो बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। बंगाली उच्चारण के साथ में जो है घर में इनको जो है नरेन बुलाते थे। क्या बुलाते थे भाई, नरेन बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विवेकानंद के जो यहाँ पे गुरु है वो कौन है, उनका क्या नाम है। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस है। यहाँ पे इस चीज को, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी फॉलो कर लेना है, फटाफट इस चीज को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु ने दिया। उन गुरु का क्या नाम है, गुरु का नाम है भाई क्या, रामकृष्ण परमहंस। अन्य देशों में भारत को स्वाभिमान के साथ एक नई पहचान दिलाने वालों में विवेकानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वे अत्यंत संवेदनशील थे, कवि थे, प्रकांड विद्वान थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो विवेकानंद है ये क्या थे आपके, ये जो है संवेदनशील थे और कवि थे और प्रकांड विद्वान थे, गंभीर अध्येता थे, चितक थे। यहाँ से कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही बनेगा। देखो ये क्या थे, चितक थे। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो है आपके जो ये कौन है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है, ये कौन कौन थे। ओके, ये चितक थे, ये जो है साधक थे, ये जो है अद्भुत थे। यहाँ से याद रखना है, स्मरण शक्ति के धनी थे, असाधारण वक्ता थे। यानी कि यहाँ पे ये भी चीज याद रखना है, ये क्या थे भाई, साधारण वक्ता भी थे। एक तो ये चित्तक आएगा, एक वक्तक आएगा और यहाँ पे एक आएगा दूरदृष्टा। ये तीन चीज क्या, यायावर थे और दूरदृष्टा थे। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ थे। क्या थे, घुमक्कड़। इन्हें घूमने का काफी शौक था, घूमने का क्या था, इन्हें काफी शौक था। अब यहाँ पे घूम रहे हैं, अब फिर आगे जो है फिर कहीं और घूमने चले। ऐसे धीरे धीरे घूमते घूमते देश में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं, कहाँ पे क्या क्या संस्कृति चला, इन्होंने सारी चीजें क्या है इनकी यहाँ पे दी हुई है। परम साहसी थे, दबे कुचलों की आवाज थे। जो भाई यहाँ पे क्या, दबे कुचले, जो यहाँ पे आदमी गरीब वर्ग के या फिर जिनको जो है सही से सम्मान नहीं दिया जाता, जिनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ में ये जो है खड़े रहते थे उनकी आवाज बन करके। यानी कि उनका सम्मान दिलाने के लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए ये जो है क्या थे, और प्रगतिशील थे और धार्मिक थे और जो है ये धर्माद नहीं थे। क्या भाई, धर्माद, पर ये धर्माद नहीं थे। देखो धार्मिक तो थे लेकिन ये धर्माद नहीं थे। साधुओं के साधु थे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो विवेकानंद है ये क्या थे। सो भाई ये जो है क्या थे आपके, बहुत ही एक सर्वश्रेष्ठ साधु थे। क्या थे, ये सर्वश्रेष्ठ साधु थे। ऋषियों के ऋषि थे,
सन्यासियों के सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद विराट भारत की समग्र पहचान थे। बहुत ही बेहतरीन। आज का जो यहाँ पे गद्यांश है वो है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे डेट दी गई है 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जन्म जयंती मनाई गई? 150वीं यहाँ पे मनाई गई पूरे देश में। अच्छा, इसे नाम यहाँ पे क्या दिया गया? सार्धशती। मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ साधु जो है इसे नाम दिया गया। मैंने बताया यहाँ पे ये जो है 50 वर्ष के भी पूर्ण नहीं हो पाए थे तब, उससे पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष में बहुत ही यहाँ पे जो है अद्भुत वर्क किए अपने जीवन में, जैसा विरले लोग ही कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। बचपन का नाम इनका नरेंद्र था और जो बंगाली उच्चारण के साथ में घर में रहते थे तब इनको नरेन बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु, यहाँ से कृष्ण बनेगा, इनके गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस है, यहाँ से कृष्ण बनेगा। फिर यहाँ पे बताया गया कि इनको क्या क्या कहा जाता है। देखो, विवेकानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वे अत्यंत संवेदनशील थे, कवि थे, प्रकांड विद्वान थे, गंभीर अध्येता थे। भाई चित्तक, यहाँ से कृष्ण देखो चित्तक थे, दूरदृष्टा थे और वक्ता थे, साधक भी थे, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे। यहाँ से ये देखो सब कुछ क्लियर है। सो बताओ आज का जो गद्यांश है क्लियर है कि नहीं है? सभी फ्रेंड्स फटाफट कमेंट कीजिए क्लियर है कि। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है, यहाँ पे 1-2 दिन का ही टाइम है ओनली। तो फटाफट यहाँ पे हम जो है अपने गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करते हैं। ओके, सो आज का जो गद्यांश है विवेकानंद के डिपेंड है, विवेकानंद के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हमने इनके सारे पॉइंट्स मैंने बताए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैंने अंडरलाइन आपको कराए। अगर आप सबने अच्छे से बिल्कुल, अगर आपका सारा माइंड यहाँ पे फोकस है तो आप सबने वो क्लियरिटी अंडरलाइन कर लिए होंगे। अब चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल वेलकम है आप सभी फ्रेंड्स का। देखो भाई, हम कमेंट्स इतनी रीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो मेन फोकस होता है वो ओनली यहाँ पे होता है हमारा पढ़ाने पर। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बना है, स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे? मैंने बताया था ना कि देखो यहाँ पे क्या क्या थे। स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे? चित्तक थे, दूरदृष्टा, कुशल वक्ता थे। दूरदृष्टा, कुशल, गृहस्थ एवं वक्ता। देखो क्या आप बताइए, क्या कहीं पर भी स्वामी विवेकानंद के बारे में गृहस्थ की बात हुई? नहीं ना। कुशल, गृहस्थ, वक्ता, धार्मिक। देखो कुशल वक्ता थे, ये कुशल गृहस्थ नहीं। धार्मिक थे, देखो धनाढ्य नहीं थे, ये बहुत धनी आदमी नहीं भाई, ये धनी आदमी नहीं थे। धार्मिक भी थे, संवेदनशील भी थे, लेकिन धनाढ्य और यहाँ पे ये जो शब्द है इसलिए ये ऑप्शन आपका कट हो गया। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन सी कुशल गृहस्थ। भाई कुशल गृहस्थ नहीं, कुशल वक्ता थे। तो ये गृहस्थ वर्ड का तो यहाँ पे हमारे पूरे गद्यांश में कहीं पे भी जो है क्या भाई जिक्र भी नहीं हुआ है, एक सिंपली भाषा में कहे, इसलिए ये भी कट होगा। दूरदृष्टा भी थे बिल्कुल, और क्या थे? वक्ता, कुशल, लेकिन गृहस्थ नहीं थे भाई, फिर गलत हो गया। क्या थे? देखो चित्तक थे, दूरदृष्टा थे और कुशल क्या थे? वक्ता थे। और जो भी गरीब वर्ग के क्या होते थे? आदमी होते थे गरीब वर्ग के, जिनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे या फिर जिनका सम्मान नहीं था, उनके क्या थे? ये यहाँ पे उनके जो है साथ में खड़े रहते थे और भाई उनको सम्मान दिलाते थे, उनका साथ में अच्छा व्यवहार कराते थे। सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की क्वालिटीज पूछी थी। अब देखो फिर से क्वेश्चन बन चुका है जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन से थे? हमें 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने गद्यांश को बेहतरीन तरीके से अंडरलाइन किया था और पढ़ा था। सो बताओ फटाफट क्या भाई कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। हम और ऑप्शन को हम देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखें? हम क्यों नहीं देखें? क्योंकि हमें पता है कौन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और जब हमें पता है तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें एग्जाम में? तुरंत से लगाइए जो है फट देसी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। फटाफट जो है यहाँ पे देखते हैं क्योंकि भाई टाइम क्या है आप लोगों का कम है। अब ज़्यादा हम यहाँ पे जो है आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में किस गुण को आत्मसात करना चाहिए? यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में। अब देखो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन किस तरह का था और इनमें क्या क्या क्वालिटीज थी। आगे जो हम आजकल की पीढ़ी है, जो हम स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आप रहे अपने टाइम में, जो फिर आने वाली पीढ़ी होगी, उनमें भी स्वामी विवेकानंद के
के जो है गुण आत्मसात होने चाहिए। तो किस चीज के? धार्मिकता के, यायावरी के, अध्ययनशीलता के, या फिर सन्यासी के। देखो क्या सभी सन्यासी बनना चाहेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, बताओ बनना चाहेंगे? नहीं ना। क्या सभी यायावरी घुमक्कड़ बनना चाहेंगे? नहीं, कुछ ऐसे होते हैं किसी को जो है घूमने का इतना शौक नहीं होता, ओके, बोल देते हैं। अगर कभी होता है ना, कभी जो है घर पे कुछ फंक्शंस वगैरह फिर किसी के यहाँ जाना होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि क्या कर आराम से मना नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आराम से अपना बैठे हैं और मस्ती से हम पढ़ाई करेंगे, हमें नहीं जाना है, तुम जाओ, ओके। तो भाई घुमक्कड़ ये नहीं कह सकते कि सभी जो है विद्यार्थी घुमक्कड़ होने चाहिए या फिर सभी विद्यार्थी धार्मिकता होने चाहिए, नहीं, बल्कि हाँ सभी जो विद्यार्थी वो अध्ययनशीलता होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? अध्ययनशीलता जरूर होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। है तो ये सारे वर्ड्स इनके पॉजिटिव, लेकिन ये क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सब में? अब भाई देखो संसार में जितने बच्चे हैं हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ वो घुमक्कड़ी हो या फिर सभी सन्यासी बन जाए, ये भी सही नहीं पॉसिबल होगा, या फिर सभी धार्मिकता बन जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल हो सकता है कि अध्ययनशीलता, सबके अच्छे विचार होने चाहिए, सब में अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए, अच्छा सबका जो है व्यवहार होना चाहिए, दूसरे का कैसे सम्मान करे, कैसे दूसरे के साथ बिहेवियर करे, हाँ ये चीज़, ये क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। चलो आगे देखो, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। शार्द सती से तात्पर्य है स्वामी विवेकानंद जी की। देखो शार्द सती से तात्पर्य स्वामी विवेकानंद जी की। तो साधना के 150 वर्ष की जयंती, साधना के 100 वर्ष की जयंती, या फिर 100वीं जन्म जयंती, या फिर 150वीं जन्म जयंती। अब देखो यहाँ पे 150वीं जन्म जयंती या फिर 150 वर्ष की जयंती, नहीं, यहाँ पर जो है आपका ये गलत दिया हुआ है। साधना के 150 वर्ष की जयंती नहीं, बल्कि सही आंसर क्या होगा? 150वीं जयंती। कब भाई? देखो यहाँ पे बिल्कुल गद्यांश की फर्स्ट ही लाइन में था कि भाई जो स्वामी विवेकानंद है इनकी यहाँ पे 150वीं जयंती जो है ये सेलिब्रेट की गई। क्या सेलिब्रेट की गई? सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट है, भारत की पहचान किससे है? ये भी हमने पढ़ा था। अब बात यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की हुई है ना। तो भाई देखो यहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। ये कौन थे? ये भाई इनके गुरु थे, इसलिए यहाँ पे हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत की पहचान किससे है? क्या यहाँ पे स्वामी विवेकानंद से? चलो देखते हैं। साधु संन्यासों से। ऐसे तो बहुत साधु सन्यासी हैं जो कि क्या है, अच्छे नहीं है, क्या बाहर से अच्छे लेकिन अंदर से इतने बेकार है कि औरतों की भी जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत हैं ऐसे हैं। अभी जो है अगर यहाँ पे कुछ आपकी मीडिया में या फिर सोशल में आते रहते हैं कि साधु किस टाइप्स के होते हैं, है ना, नाम के साधु होते हैं लेकिन अंदर उनके कुछ और ही छिपा होता है। समझ गए होंगे, इशारा ही काफ़ी है। साधु को एवं धार्मिक से। देखो सभी अच्छे साधु संत नहीं होते हैं, कोई कोई होता है बहुत ही जो है एकदम अलग सा जो है बंदा होता है, जैसे कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है। तो भाई हम तो स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर अगर हम बात करें कौन सा कथन असत्य है? देखो हमें असत्य कथन का चयन करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यानपूर्वक करना है। गद्यांश के आधार पर अगर हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो हम बिल्कुल गलत भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग नहीं, गद्यांश का ही दिमाग हमें यूज करना है। ओके, स्वामी विवेकानंद जी बहुत तेजस्वी थे। जो सा असत्य कथन है वो बताने, तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत तेजस्वी थे, सही बात है। ओके, स्वामी विवेकानंद 50 वर्ष भी जीवित नहीं रहे। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि भाई जो स्वामी विवेकानंद जी है 50 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहे, उनसे पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद का जीवन अनुकरणीय था, बिल्कुल मस्त है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी साधारण वक्ता, क्या ये साधारण वक्ता थे? नहीं नहीं नहीं, ये साधारण वक्ता नहीं, ये क्या थे? ये एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, क्या थे ये जो है भाई, सर्वश्रेष्ठ साधु थे। मैंने बताया था ना कि क्या है ये, सर्वश्रेष्ठ साधु है। क्या है ये? है सर्वश्रेष्ठ साधु। तो गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है, गलत, निगेटिव दिया हुआ है, सो बिल्कुल उस पर जो है ऐसे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। स्वामी विवेकानंद जी साधारण वक्ता नहीं थे, साधारण वक्ता नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ साधु थे। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 7, बेहतरीन। वे साधुओं के साथ थे, वाक्य से आशय है कि स्वामी विवेकानंद जी साधुओं के मुखिया थे, साधुओं के गुरु थे, सर्वोत्कृष्ट साधु थे या फिर सर्वोत्कृष्ट गुरु थे। भी मैंने बताया ना आपको, जिस सभी वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि वे साधु के साथ थे, वाक्य से आशय है कि स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? बताइए, क्या कहीं पर साधुओं के वो मुखिया थे इसकी बात हुई है गद्यांश में? नहीं ना। क्या फिर वो साधुओं के गुरु थे? नहीं, वो साधुओं के गुरु नहीं
नहीं थे, बल्कि उनके गुरु थे यहाँ पे कौन, परमहंस जी। इसकी बात भी नहीं हुई। क्या ये सर्वोत्कृष्ट गुरु थे? नहीं, बल्कि ये क्या थे, सर्वोत्कृष्ट साधु थे। मैंने भी बताया था ना आपको बैक। सो बिल्कुल अब यहाँ पे देखो सी जो ऑप्शन से करेक्ट होगा, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यायावर का क्या अर्थ है? मैंने बताया था ना आपको जब गद्यांश में आपको सॉल्व करा रही थी कि यायावर का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ होता है, घूमने वाला, जिसे काफी शौक होता है घूमने का, कि भाई आज हम इस स्थान पर इस प्लेस में घूम रहे हैं, यहाँ की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। यहाँ पे आदमी जो रहते हैं जो है किस किस तरह के रहते हैं और किस टाइप्स के रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, थॉट्स कैसे हैं उनमें, उनका संप्रेषण कैसा है, उनकी अभिव्यक्ति कैसी है, उनका नजरिया कैसा है, सारी चीजें ये फॉलो करते थे, उन्हें देखते थे। ठीक है, तो यायावर का अर्थ है घुमक्कड़ जो होता है, जिसे घूमने का काफी शौक होता है। घुमक्कड़ दोस्त, नेता, विद्यार्थी, विद्यार्थी, नेता, लीडर। वाह क्या बात है भाई, नेता की बात नहीं है, दोस्त नहीं, क्या घुमक्कड़। यायावर का अर्थ है घुमक्कड़। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। गद्यांश में किस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? और हाँ मैं बताऊँ, मैंने अभी जो है यहाँ पे कल एक गद्यांश जो है सॉल्व कराया था, उसमें जो है एक बच्चा कमेंट्स कर रहा था बहुत ही बढ़िया मस्त, उसके जो है यहाँ पे 15 में से 13, हाँ बता दूँ 15 में से जो है 13, यहाँ पे 13 क्वेश्चन उसकी राइट हुए, और मेरे जो है क्वेश्चन बताने से पहले उस बच्चे के यहाँ पे आंसर्स आ जाते थे मेरे। मैं देख रही थी सब कुछ यहाँ पे, और हाँ मैंने बताया था कि जो ऑफिशियली यहाँ पे चैनल है हमारा, उसकी तरफ से आपको कमेंट्स भी कंटिन्यू आ रहे थे। जो यहाँ पे है ना एक जो है एक फ्रेंड एक यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट्स थे, ओके, और उसके जो है यहाँ पे 15 में से, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन थे ना हमारे, 9 उसके मिला के, और भाई जो है फिर 5 उसके, टोटल 15 में से 13 करेक्ट। वाओ ग्रेट, बिल्कुल 120 प्लस लेके आना है भैया आपको, 120 प्लस लेके आना है। अगर आप वॉच कर रहे हैं 120 प्लस लेके आना है आपको। ठीक है, गद्यांश में किस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? जो नहीं किया गया है हमें वो बताना है। विद्वान, संवेदनशील, धार्मिक, सन्यासी। तो गद्यांश में किस विशेषण का, देखो विशेषण का बताना है। तो जो ये विद्वान है ये भी क्या है, विशेषण है, संवेदनशील भी विशेषण है, धार्मिक भी विशेषण है, लेकिन जो सन्यासी है ये आपका विशेषण शब्द नहीं होगा। ठीक है, ये सन्यासी आपका विशेषण जो है शब्द नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 9 ही क्वेश्चन है ना, हाँ 9 ही क्वेश्चन है। चलो तो बताइए 9 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए? 9 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए? एक बार फिर से रिपीट कर लो, ऐसे ही सिंपल। देखो यहाँ पे गद्यांश था विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग, गद्यांश यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन था आपका फर्स्ट से इनकी क्वालिटीज बताना था, इनके गुरु कौन थे हमने यहाँ पे देखा। फिर जो है यहाँ पे जो आजकल की पीढ़ी स्टूडेंट्स है उनमें विवेकानंद जी की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो भाई अध्ययनशीलता वाली 150वीं जयंती यहाँ पे। फिर हमने देखा ये क्या थे भाई, भारत की पहचान किसने, स्वामी विवेकानंद से। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें ऐसा थे जो कथन हमारा निगेटिव था वो चूज करना था, साधारण वक्ता नहीं, ये यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट साधु थे, है ना। और फिर हमने ये क्वेश्चन देखा यहाँ पे क्या, यायावर का मीन्स होता है घुमक्कड़। फिर हमने ये यहाँ पे देखा ये जो है विशेषण शब्द का यूज नहीं हुआ, वो है सन्यासी। अब भाई समझ आया कि नहीं आया? अगर आपके समझ आ चुका है तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आपके एक बहुत ही बेहतरीन से काव्यांश को लेकर के। काव्यांश को लेकर जी हाँ, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न संख्या 10 जो है 10 में से 15 के लिए उपयुक्त विकल्प का आप लोगों को चयन करना है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे बहुत ही मस्त एकदम बहुत गजब वाला। और हाँ मैंने अभी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी तारीफ की, और वो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक वीडियो में कंटिन्यू क्वेश्चंस के सारे आंसर्स भी यहाँ पे उन्होंने दिए। मैंने देखा खुद कि मेरे क्वेश्चंस बताने से पहले यहाँ पे आंसर्स आ गए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न संख्या 10 से 15 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से शहमी, धरती रही अभी तक डौल, कलम आज उनकी जे बॉल, अंधा चका चौंद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जे बॉल। किसकी बात हुई है? बात हुई है वीरों की,
किसकी बात हो रही हुई है यहाँ पे? वीरों की बात हो रही है। हमारे जो वीर शहीद उनकी बात कर रहे हैं, तो इनके लिए पहले तो एक थम्स अप बनता है, एक लाइक बनता है। फटाफट इनके लिए एक लाइक थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी भाई? जो हमारे भारत के शहीद जो वीर थे उनकी बात हो रही है। और ये जो यहाँ पे आपका काव्यांश दिया हुआ है ये किससे भरपूर है? ये प्रेरणा से, किससे? प्रेरणादायक यहाँ पर है, ये प्रेरणा से भरपूर यहाँ पर है। ध्यान से सारी चीजें यहाँ पे जो है सही, सारी चीज़ों को ध्यान से जो है आपको देख लेना है। पीकर जिनकी लाल सिखाए उगल रही लू लपट दिशाए। अब देखो यहाँ पे भाई पहले टाइम पे, अगर पहले टाइम पे जो हमारे क्या था वीर थे, अगर वीर ये लड़ाई ना करते, उनके साथ में जो भाई यहाँ पे अंग्रेज थे या फिर और भी बहुत देश के जो है हमारे देश पे कब्जा किए हुए, या फिर काफ़ी बहुत प्रशासन शासन बहुत किया, काफ़ी जो है उन्होंने बहुत बुरा जो है हाल किया हुआ था भारत का। ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे भारत के जो वीर शहीद थे, अगर क्या है भाई वीरों की बात करें हम, अब तो जो है शहीद हो चुके हैं, हम अपने वीरों की बात करें, अगर वो नहीं लड़ते है ना, वो नहीं लड़ते एक दूसरे के साथ में, तो बताइए क्या आज हम यहाँ पे होते? नहीं होते ना, नहीं होते भाई। जिनके सिंहनाद से जामी धरती रही अभी तक डोल, धरती भाई, धरती पर क्या उन्होंने ही तो हमें ये जो है हक दिलाए कि आज हम मस्ती से बढ़िया आराम से जो है सो रहे हैं अपने घर पे, पढ़ लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम पूरे क्या है स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है आज़ाद है। और किसके अकॉर्डिंग? हमारे जो वीर थे, क्या जो वीर थे उनके अकॉर्डिंग आज क्या है? आज़ाद है। और क्या जिस टाइम पे कंडीशंस थी उस टाइम पे क्या, जहाँ पे देखो खून ही खून, क्या खून, कभी उनका कभी इनका, कभी उनका कभी, यानी कि धरती पूरी लाल थी। क्या थी? धरती पूरी लाल थी, खून से क्या थी यहाँ पे? लू लपट दिशाए थी यहाँ पे। ये चीज़ जो है बोल रहे हैं। कलम आज उनकी जय बोल, आज भी कलम उनकी जय बोलती। क्या बोलती है? आपने देखा होगा कि जब 15 अगस्त सेलिब्रेशन की जाती है और 26 जनवरी जब सेलिब्रेशन की जाती है तो उनकी आज भी जो है क्या बोली जाती है? जय बोली जाती है। कलम आज भी उनकी, हर भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके सीने में इनके लिए क्या है? बहुत ही एक भाई, ये कहते हैं ना कि जब इनकी बात होती है ना तो बस मन में पता नहीं क्या एक तूफान से जागृत हो जाता है कि अपने आप पे बहुत मोटिवेट, बहुत प्रेरणादायक एंड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स निकलते हैं इनके लिए, जितना भी कहे भाई भगवान से बढ़ के, क्योंकि इनकी वजह से यार जो है हम यहाँ पर है क्या? स्वतंत्र। अंता चका चौंद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, इतिहास क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल सब इनके आगे क्या है? फीके हैं। अब सूर्य तो अपने टाइम पे निकलता है कंटिन्यू, चंद्रमा भी अपने टाइम पे कंटिन्यू नाइट में निकलता है, और क्या भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास ये सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे वीरों ने ये लड़ाई लड़ी ना होती है ना, ये लड़ाई लड़े, क्या हमें स्वतंत्रता मिलती? क्या हम इतने आज़ाद होते? नहीं ना। तो इनके आगे सूर्य चंद्र सब क्या है? फीके हैं। कलम आज उनकी जय बोल, किनकी? वीरों की बात हुई तो उनके लिए एक थम्स अप बनता है। फटाफट चलो, अब भाई समझ आ गया होगा, अब देखो समझ आ गया है तो फटाफट हम यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। कविता में उनकी सर्वनाम का प्रयोग किनके लिए किया गया है? मैंने बताया कविता जो है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पे वीरों के लिए, जो वीर शहीद है उनके लिए डिपेंड है। सभी जो भावनाएं निकल रही है मन से वो सिर्फ और सिर्फ वीरों के लिए निकल रही है। प्रेरणादायक यहाँ पे काव्यांश था ये। तो कविता में उनकी हम बार बार किसको कह रहे हैं? वीरों को ही तो कह रहे हैं। उनकी जय बोल, उनकी कलम से जय बोल, उनकी यहाँ पे क्या है? दशाएं लू लपट है, उनकी ये उनकी वे। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम वीरों की बात कर रहे हैं। बताओ यहाँ पे दिशाओं की, सिंहों की, ले को नहीं, वीरों की। तो कविता में उनकी सर्वनाम, और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम आपका वो होता है जो कि आपकी संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा का शब्द होता है, और संज्ञा क्या? जो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे किसकी जो है बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है वीरों की। किसकी? वीरों की यहाँ पर जो है बात की गई। तो सर्वनाम क्या? उनकी। सर्वनाम एक क्या हो गया? उनकी हो गया, कि उनकी ये, उनकी वो, ये। सो किसकी बात? सिंपल बात है भाई, वीरों की। अब मैं कह दूं कि राम जो है खेलने जाता है, या फिर मैं उसे कह दूं वो खेलने जाता है, या फिर कि मैं यहाँ पे कह दूं कि हमारे जो भारत के सभी नागरिक को ऐसे, मैं कह दूं उनके नागरिक ऐसे हैं। तो इस तरह से जो है हम जब हम व्यक्ति की जगह सर्वनाम का यूज कर देते हैं तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वीरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आया? समझ आ गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है? विद्रोह का, वीरता का, करुणा का और दया का। बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है। कविता में कौन सा भाव जो है मुखरित हुआ है? तो भाई कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है? देखो कविता में मैंने बताया कि विद्रोह का, क्या करुणा का, क्या दया का, मैंने बताया ना वीरता का। किसका? वीरता का, मोटिवेशनल का, प्रेरणादायक। कैसा भाई? प्रेरणादायक। क्या? प्रेरणादायक, यानी कि वीरता का। किसका? वीरों की वीरता का, वीरों की वीरता की, बलिदानों का, वीरों का। यहाँ पे किसकी? वीरों की वीरता की बात हुई है। किसके भाव हम झलका रहे हैं? तो भाव मुखरित हुआ है। किसके भाव की हम कंटिन्यू यहाँ पे जो है अपनी भावनाएं जागृत कर रहे हैं इसमें काव्यांश में? वो है वीरों की वीरता का, उनकी प्रेरणा का, कि कैसे उन्होंने हमारे लिए अपने आप को जो है नौछावर कर दिया, अपने आप पूरा खून बहा दिया। ठीक है, तो कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है? वीरता का। यहाँ पर आगे बढ़े, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, सूर्य चांद आदि किसके गवाह है? सूर्य चांद ये सब किसके गवाह है? दृष्टिहीन की करुण स्थिति के, देश पर मर मिट वालों के, इतिहास लिखने वालों के, फिर सिंहनाद की विभत्सता के। तो ध्यान से बताइए, सूर्य चांद आदि किसके गवाह है? सूर्य है, चंद्रमा है, या फिर भूगोल है, या फिर इतिहास है? ये सब किसके गवाह है? सब जो है ये उनके आगे फीके हैं। कौन? वीरों के। अब वीरों के कौन? यानी कि देश पर जो मर मिट गए, हमारे देश पर मर मिटने वाले कौन? हमारे वीर। और हमारे जो यहाँ पे शहीद वीर हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने जो है खून को भी न्यौछावर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, खून से लथपथ हो गए। खून से क्या हो गया? सारी दिशाएं भारत पे उस टाइम पे, इधर देखो उधर देखे, पूरी धरती की धरती लू लपट, यानी कि बिल्कुल खून से लू लपट। उधर उनको भी मार रहे थे, उधर अपने यहाँ भी। सो भाई यहाँ पे जो है किसकी बात करें? सूर्य हो चाहे चांद हो, सूर्य हो चाहे चांद हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, ब्रह्मांड हो, पूरा कुछ भी, लेकिन सब इनके आगे क्या है? फीके हैं। इस टाइम पे किसकी बात कर रहे हैं? वीर की, जो कि देश पर मर मिटने वालों के। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा। चलो, लेखक ने किसे बेचारा कहा है? भाई लेखक ने जो है किसे बेचारा कहा है? इतिहास नहीं पढ़ने वालों को भाई इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, कोई जो इतिहास पढ़ रहा है, क्या हम उसे क्या बेचारा कहेंगे? नहीं। इतिहास ने, अब जो इतिहास नहीं जानते, क्या आप उसको बेचारा कहेंगे? नहीं। इतिहास की चकाचौंध में रहने वालों को नहीं, बल्कि वीरों की वीरता, वीर गति को नए जानने वाले को लेखक ने किसे बेचारा कहा? बेचारा ये कहा कि भाई अगर तुम भारत के नागरिक हो, अगर तुम भारत के क्या हो? नागरिक हो, तुम भारत में रहते हो, तुम भारत के क्या हो? नागरिक हो, और तुम्हें अपने भारत के वीरों की वीरता का ही न पता हो और वीर गति को ही तुमने न जाना हो, तो तुम्हारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। तुम बेचारे हो। क्या? तुम बेचारे, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बोझ हो भाई, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जानो, हम आज जो है जहाँ पे खड़े हैं वो किस रीजन से हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो इतिहास आप आज पढ़ते हैं उसमें यही तो बातें हैं। ये इतिहास में क्या हो, क्योंकि हम तो तब उस टाइम पे नहीं थे ना, हम तो नहीं थे भाई, हम तो आजकल की पीढ़ी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको जाननी काफ़ी क्या है? जरूरी है, और जानना भी आपको पड़ेगा और चाहिए। ओके, तो लेखक ने किसे बेचारा कहा? जो वीरों की वीरता, वीर गति को न जाने, यहाँ पे उसे कहा है लेखक ने क्या? बेचारा। समझ आया? ऑप्शन डी बिल्कुल क्या होगा? हमें इनसे क्या मतलब है? इतिहास जाने ना जाने, हमें इनसे क्या मतलब है? इतिहास में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और भी इतिहास में बहुत सारे क्या है आपके सब्जेक्ट्स हैं, विषय है, लेकिन हमें तो यहाँ पे जो है वीरों की वीरता को जानना है। जो हमारे वीर शहीद हुए, क्यों हुए, क्या रीज़न था, कैसे कब स्वतंत्रता मिली, कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, इन चीज़ों को हमें जानना है। और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आते, इन्हें बिल्कुल बढ़िया दिल से, पूरे दिल से कठोर बनके, पूरी प्रेरणादायक बनके जो है अपने जो हमारे शहीद वीर हैं इनको बढ़िया सम्मान देना है उस टाइम पर। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब हमें बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हाँ भाई, एक और फ्रेंड से मैं कह रहे हैं कि भाई मैम जो है ग्रामर करा दो। भाई देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी टाइम बहुत कम है, तो ग्रामर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। वैसे मैं आपको गद्यांश में पद्यांश में कंटिन्यू
कंटिन्यू ग्रामर के जो ये, और हाँ मैं बता दूं हिंदी में जो आपका पेपर आएगा 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 तो गद्यांश पद्यांश से आएंगे, 15 आपकी पैडागोगी। तो भाई जो 15 पैडागोगी के आएंगे वहाँ पर तो ग्रामर का कोई रोल नहीं है, ग्रामर के क्वेश्चंस का आने का कोई रोल नहीं है। हाँ लेकिन जो गद्यांश पद्यांश आएगा वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है आएंगे। या तो पर्यायवाची पूछा जाएगा, या विलोम शब्द पूछा जाएगा, या संधि विच्छेद, या समास, या फिर अलंकार, या फिर प्रत्यय, या फिर उपसर्ग, बस इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, देखो या तो ये पूछा जाएगा कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, या फिर ये पूछा जाएगा कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, रवि, दिनकर, प्रभाकर, शशि। देखो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि सूर्य को हम और किस किस नाम से जानते हैं। अब भाई हम हैं, हमारे घर पे और भी बहुत, आप है आपके घर पे, आप अगर आपका एक कंफर्म नाम है क्या मोहन, तो आपको घर पे क्या है कालू, रामू, श्यामू, है ना, ये नाम से, ये भाई इंडिया है, ये क्या है इंडिया है, और इंडिया में ये पॉसिबल नहीं कि आपके एक ही नाम हो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको भाई घर पे भी और अदर भी नामों से पुकारा जाता होगा, आपको जलाने वलाने के लिए भी, आपकी टांग खींचने के लिए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वो है शशि। कौन सा नहीं है, शशि। अब भाई जो ये यहाँ पे शशि है, अब ये तो बता दो मैम कि जो ये शशि है किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल 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 रुको जरा, ये है आपका चंद्रमा का। किसका है, ये है आपका चंद्रमा का। सो देखो जो शशि है यहाँ पे, ये शशि होगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। लेकिन हाँ सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि है, और दिनकर है, और प्रभाकर है। शशि यहाँ पे नहीं होगा, शशि होगा चंद्रमा का। क्लियर है, समझ आया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट और लास्ट है, इतिहास में लगने वाला प्रत्यय हो सकता है। तो भाई इतिहास में जो है लगने वाला प्रत्यय क्या हो सकता है, ये यहाँ पर जो है बताना है। तो देखो हम बना के देखेंगे, ई है, आ है, इक है, इत है। पहले तो हम ध्यानपूर्वक यहाँ पे इस शब्द को लिखते हैं, क्या है इतिहास। ये क्वेश्चंस ध्यान से समझ लेना है, जिसको ग्रामर नहीं आती या फिर थोड़े वीक है ग्रामर में। तो इतिहास में लगने वाला प्रत्यय, पहले तो आप सबको पता होगा प्रत्यय जो है किसको कहते हैं। मैं कंटिन्यू आपको डेफिनेशन बताती हूँ। प्रत्यय वो होता है जो कि शब्द के बाद में यहाँ पे आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे आएगा बाद में, इस शब्द के बाद में जोड़ा जाएगा, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है जो कि शब्द के बाद में लगता है और उस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब यहाँ पे इतिहास में प्रत्यय लगा के कौन सा शब्द लगा के हम इस प्रत्यय का सही एक एक्यूरेट शब्द बनाएंगे। तो देखो अगर हम इसमें ई शब्द लगाएं, तो अगर देखो यहाँ पर हम इतिहास में अगर हम यहाँ पे बड़ी ई के शब्द लगाए, यानी कि ये इतिहासी बन गया। क्या ये कोई शब्द है, नहीं बनेगा। या फिर इतिहासा, देखो अभी तो ये बनेगा ऐसे, फिर मैं आपको ध्यान से बताऊंगी। इतिहास है, इसमें प्लस आप आ जोड़ दो, तो क्या इतिहासा होगा, नहीं होगा ना। क्या ऐतिहासिक, देखो बिल्कुल बिल्कुल हम जाएंगे वहाँ पर, ऐतिहासिक हो जाएगा। देखो हमने इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या ऐतिहासिक कोई शब्द होता है, नहीं होता है। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखो क्या इतिहासित कोई शब्द होता है, इत शब्द जोड़ेंगे नहीं। अब भैया हम इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो इतिहास का पहले तो हम एक यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण एक शब्द बनाएंगे, क्या, ऐतिहासिक। तो भाई यहाँ पर जो है एक शब्द बनेगा, कौन सा, ऐतिहासिक। यहाँ पे एक शब्द बनेगा ऐतिहासिक। अब इतिहास का हम ऐतिहासिक बनाएंगे, और इतिहास में लगने वाला प्रत्यय क्या हो जाएगा, देखो जब हम इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे तब वो ऐतिहासिक नहीं बनेगा, तब वो ऐतिहासिक बन जाएगा। आप खुद ही सोच के देखो, क्या ऐतिहासिक कोई शब्द होता है, नहीं होता ना। ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, देखो हमें प्रत्यय जब लगाना है तो उन शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए। क्या, कोई मीनिंग होना चाहिए। अब ऐतिहासिक ये कोई शब्द आपका यहाँ पे जो है कंफर्म नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, इतिहास का, जब हम इसमें इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे तब एक वर्ड यहाँ पे बन के आएगा, और वो क्या होगा, ऐतिहासिक। देखो इतिहास में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तब ये यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पता है जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं ना, तो ये अपने ही ए में या फिर ओ में कन्वर्ट, क्या यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ई है ये ए में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारा जो का तू है,
एतिहा और यहाँ पे से, इधर इक लग गया ना तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पे का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, जब हम इक प्रत्यय का यूज़ करते हैं ना तो फिर ये ये जो ई होता है ना, ये फिर आई हो, ये अपने ए में या फिर आई में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतिहास में लगने वाला प्रत्यय हो सकता है, तो यहाँ पर भाई इक प्रत्यय होगा, तब जाके एक्यूरेट एक शब्द बनेगा जिसको कि हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 15 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हम पूरी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ आप सारा फोकस पढ़ाने पर ही रखते हैं। अब भाई थोड़ा यहाँ पर भी कर लिया जाए, एक ही लाइक्स का एंड कमेंट्स का एंड शेयर का एंड यहाँ पे सब्सक्राइब का। अच्छा लगता है तो उस रेड को ब्रेक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर आपको अच्छा लगता है, दिल से समझ आया, सबसे मैंने समझ आया तो कर देना। बाकी यहाँ पे कोई जो है आपका ये नहीं कि हाँ भाई आपको करना ही है या फिर जो है तुम्हारी पिटाई होगी सजा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ पहली बात समझ आए कितना नहीं आया कमेंट्स में प्लीज़ हमें बताइए कंटिन्यू। और भाई अगर हमसे कोई गलत वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज़ किया गया या फिर कोई भी गलती हुई बाई मिस्टेक, तो बिल्कुल हम तहे दिल से भाई आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और हम इसी सेशन के जो है साथ में अब आपका एक सेशन है, एक सेशन है हिंदी पैडागोगी। एक हमारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि मैम हिंदी जो पैडागोगी के टैग वर्ड्स है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज का जो सेशन है ना, आज का जो सेशन था यहाँ पे मैंने कराया हिंदी पैडागोगी का, हिंदी पैडागोगी के क्वेश्चन से साथ ही साथ में मैं टैग वर्ड के माध्यम से करा रही हूँ। एक साइड में टैग वर्ड लिखे हुए हैं, एक साइड में क्वेश्चन है। क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में भी, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में भी है। आपको बताऊंगी मैं कि किस तरह से आपको पहचान करनी है। बहुत ही मस्त जबरदस्त एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पूरी हिंदी पैडागोगी फिनिश है। किस तरह सॉल्व करनी, किस तरह सॉल्व नहीं करनी, कैसे पहचानना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं और भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।